हल षष्ठी लहली छठ कब है? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी या बलराम जयंती मनाई जाती है। इसे लहली छठ, हर छठ या हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया था। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, जिसके कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व का नाम हल षष्ठी उनके नाम और शस्त्र से जुड़ा हुआ है। हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी से पहले हल छठ का व्रत रखा जाता है। इसे महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत को कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मदिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। पंचांग की माने तो इस साल ये व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। हालांकि जन्माष्टमी इस साल 2 दिन 15 अगस्त और 16 अगस्त 2 दिन है। ऐसे में इसकी तारीख में भी अंतर हो सकता है। हल षष्ठी का व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और विशेष रूप से बलराम जी की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में गाय के दूध और उससे बने पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हल से जुड़ी मान्यता के कारण इस दिन हल से जुते अनाज का उपयोग वर्जित होता है। हिंदुओं के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधारा, हलायुध और संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी कहा जाता है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे लहलही छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस दिन गाय का दूध, दही का प्रयोग भी वर्जित होता है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। छठ दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलास, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। बलराम जयंती या हल षष्ठी व्रत का शुभ मुहूर्त बलराम जयंती गुरुवार 14 अगस्त 2025। बलराम जयंती पूजा समय षष्ठी तिथि शुरू होगी 4:25। 14 अगस्त 2025 षष्ठी तिथि खत्म होगी 2:05 पे। 15 अगस्त 2025 सभी माताएं बहनें श्रावण करेंगी। हल षष्ठी व्रत की पावन कथा आइए सुनते हैं। पहली बार कथा। एक नगर में एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती और संतान को जन्म देती, किंतु दुर्भाग्यवश उसके संतान कुछ ही समय बाद मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी ने 6 संतान को जन्म दिया, परंतु वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घर से वन की ओर चल गए। वहाँ जंगल में एक साधु में उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने साधु से अपने माँ का दुख कहा और बताया कि इस तरह से हमारे संतान सभी अमृत को प्राप्त हो गए। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु के ध्यान में ये कुबेर वरुण जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखाई दिए, तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौट आने का आग्रह किया।
बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा, मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें उसके पास, जब हम जन्म और मृत्यु के और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्त का उपाय उनसे पूछा। उन आत्महत्याओं के कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन करें, कथा व श्रवण करें, अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगा कपड़ा लपेटें, तो उनका वह बालक दीर्घजीव होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आ गए। बनिया से हलषष्ठी व्रत का कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी अपने घर को गए। समय आने पर जब हलषष्ठी व्रत का एक दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा तथा संतान प्राप्त का वर माता हलषष्ठी की पूजा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अब साधु ने बताए अनुसार बनिया की अब पत्नी ने सभी नियमों का पालन किया। माता की कृपा से अब उनके संतान को दीर्घायु प्राप्त हुआ। बनिया का परिवार प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोलिए षष्ठी मैया की जय। कथा समाप्त होती है। हे माता, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की है, वैसे आप संपूर्ण पृथ्वी पर सभी के ऊपर कृपा करना। बोलिए षष्ठी मैया की जय। कहते हैं कि इस दिन जो भी महिलाएं हलषष्ठी का व्रत नियमों का पालन करते हुए करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। संतान न होने पर उसे संतान दीर्घायु होती है और उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। बोलिए बलराम भैया की जय।